दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, भारत ने पाकिस्तान में घुसकर पीओके के साथ साथ कम से कम 100 किलोमीटर अंदर घुसकर जो आतंकी टेरर कैंप थे, जहां आतंकी ट्रेनिंग लेते थे, उन कैंप को भारत ने तबाह कर दिया है। और ऑपरेशन सिंदूर के तहत एक कड़ा मैसेज पाकिस्तान को दे दिया है कि अब आतंकवाद पर भारत चुप नहीं बैठेगा। और अगर टेरर कैंप चाहे पीओके में हो चाहे पाकिस्तान में, लेकिन उन आतंकवादियों की गर्दन अब भारतीय सेना के हाथों से दूर नहीं है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। यहां दोस्तों, नरेंद्र मोदी स्टेडियम को बम से उड़ाने की ईमेल के द्वारा धमकी मिली है। और अब सुरक्षा एजेंसियां लग चुकी हैं कि ये जो सोर्स है, जो ईमेल का सोर्स है, ये कहां से आया है, ये ईमेल कहां से आया है, इसकी जांच शुरू कर दी गई है। अब देखिए दोस्तों, कई सारे एयरपोर्ट्स हैं, आपको लगातार मालूम है, खबर आ रही है कि कई सारे एयरपोर्ट्स पर कई विमानों को अभी फिलहाल के लिए जो है वो रोक दिया गया है, उड़ाने नहीं भर रहे हैं। और साथ ही साथ लगातार इतनी सारी अपडेट्स आ रही हैं कि सारी अपडेट्स एक साथ दे पाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। महाराष्ट्र की बात कर लीजिए तो आज कई मंत्रियों ने जो है वो नरेंद्र मोदी के साथ संपर्क साधा है। आज खबर है कि शरद पवार ने भी पीएम नरेंद्र मोदी को फोन किया है और फोन करके जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद ये जो भारत का जो बदला लिया गया है, इस पर बातचीत की है। सोशल मीडिया पे भी शरद पवार ने पोस्ट किया है और पोस्ट में लिखा है कि पहलगाम पर हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने जो बदला लिया है, उस पर अपनी प्रतिक्रिया शरद पवार ने, जो एनसीपी के प्रमुख है, वो उन्होंने दी है। लगातार विपक्ष, क्योंकि राहुल गांधी पहले ही कह चुके हैं कि इस मामले पर विपक्ष जो है वो सरकार के साथ है, सरकार जो भी फैसला करेगी विपक्ष उसके साथ है। और आज दिखाई दिया कि करीब 1:05 पे शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर, जो कि 1:30 यानी तकरीबन 25 मिनट चला और पीओके समेत पीओके के जो इलाके हैं, 9 जगहों पर जो आतंकी कैंप लगे हुए थे उनको ध्वस्त किया गया। सुबह हुई तो सरकार की तरफ से तो सोशल मीडिया पे पोस्ट हुआ ही, विपक्ष भी एकजुट होकर के भारतीय सेना का उन्होंने जिस तरीके से हौसला बढ़ाया है और जिस तरीके से सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है, आज सच में विपक्ष के साथ साथ सरकार के साथ साथ भारतीय सेना को भी सल्यूट करता है 4PM। क्योंकि ये ऐसी घड़ी है जहां पर सभी को एकजुट होना होगा, क्योंकि बात आतंकवाद पर है और आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस इस समय भारत में है। लगातार खबरें आ रही हैं कि, क्योंकि आपको पता होगा कि पहले जनरल रह चुके हैं, लेफ्टिनेंट जनरल जो कई सारे आर्मी के रह चुके हैं, वो लगातार डिबेट में बैठ रहे हैं। बहुत सारे जो एक्स आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं वो सोशल मीडिया पे ट्वीट भी कर चुके हैं। और साथ ही साथ ये बात भी सामने आई है कि अभी बहुत कुछ होना बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है, ये बात कहा जा रहा है। और आज देखिए आप, क्योंकि बैक टू बैक दिल्ली में आज भी बैठकें चल रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने आज कई बैठकें की हैं, कई बड़ी बैठकें की हैं। साथ ही साथ हमने देखा कि आज बहुत सारे मंत्रियों की भी बैठक हुई है। और सिर्फ इस बात पर नहीं, क्योंकि लगातार कहा जा रहा है कि भारत सिर्फ यही नहीं रुकेगा, पाकिस्तान की कमर तोड़नी अभी बाकी है, आतंकवाद की कमर तोड़नी अभी बाकी है, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है। दूसरी तरफ पाकिस्तान से कई सारी तस्वीरें आज सामने आई, जहां एक तरफ देखा गया कि कई सारे आतंकियों की जो है आज वहां पर दिखाई गई तस्वीरें आई कि जहां पर ताबूत में उन्हें ले जाया गया। कई सारे खबरें आई कि कुछ घायल है जिनका इलाज चल रहा है और बहुत सारे आतंकी जो है वो मारे गए हैं। 100 से ज्यादा का आंकड़ा बताया जा रहा है। कई तस्वीरें हैं जो शब्दों से ज्यादा बयां कर रही हैं कि पाकिस्तान में इस समय स्थिति क्या है। और इसी को देखते हुए भारत ने भी जो है वो कड़ा तेवर अपनाया हुआ है। और आज हमने देखा कि किस तरीके से तमाम खबरें आई हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि लगातार भारत जो है कड़े तेवर अपनाया हुआ है सुरक्षा की दृष्टि से भी। और किसी भी तरीके की पाकिस्तान अगर रिटेलिएट करता है तो उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी भारतीय सेना पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि एक बड़ी खबर आई है जिस पर सुरक्षा एजेंसियां अब जांच कर रही हैं। नरेंद्र मोदी स्टेडियम को बम से उड़ाने की धमकी जो ईमेल द्वारा दी गई है, जो खबर आ रही है, इसकी जांच अब शुरू कर दी गई है। सोर्सेस पता लगाया जा रहा है, कहां से ये ईमेल आया है, किसने भेजा है। क्योंकि खबर है कि 2 आईपीएल मैचेस जो हैं इस ग्राउंड पर होने हैं और आपको पता है कि इस समय आईपीएल मैचेस भी चल रहे हैं। और ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जो है 2 अहम आईपीएल के मैचेस खेले जाने हैं। और ऐसे में इस तरीके का ईमेल मिलना, सुरक्षा एजेंसी तो पहले से ही अलर्ट में है
और भी ज्यादा एक्टिव हो गई हैं और पता लगाया जा रहा है कि आखिर ये ईमेल आया कहां से है। तो इन दिनों जो माहौल है भारत पाकिस्तान के बीच, जो तनातनी है, जो सिचुएशन इस समय बनी हुई है, काफी ज्यादा टेंस है। लेकिन इतना जरूर है कि भारत ने पाकिस्तान के साथ साथ पूरे विश्व को यह संदेश दिया है कि अब भारत आतंकवाद के मुद्दे पर चुप नहीं बैठेगा। अगर कश्मीर में अगर अटैक करके आतंकवादी चोरी छिपे भाग भी जाते हैं तो उन्हें खदेड़ कर जमीन के भीतर से खोद कर निकाल कर उन्हें सजा जो है वो भारत देगा। साफ मैसेज, जो मैसेज है वो देश के साथ साथ, विदेश के साथ साथ, पूरी दुनिया के साथ साथ, पाकिस्तान के साथ साथ सभी को ये भारत ने पैगाम दे दिया है ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा। अभी तक इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।